हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियावत से। आज हमारी जो ये कक्षा 9 आरबीएससी की कंप्यूटर क्लास चल रही है, उसके अंदर 4 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर लेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। विंडोज़ के अंदर किस प्रकार फाइल बनाई जाती है, फोल्डर बनाए जाते हैं, विंडोज़ को किस प्रकार ओपन किया जाता है, रीस्टार्ट किया कैसे होता है, उसके अंदर माउस पॉइंटर का क्या क्या कार्य है, विंडोज़ की एसेसरी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर एसेसरी में कौन कौन से टूल विद्यमान होते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे या फिर आपके यूट्यूब ओपन करते वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारा वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आपको हमारा वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियावत से। हम यहाँ पर कक्षा 9 आरबीएससी के कंप्यूटर विषय के बारे में चर्चाएं करते आ रहे हैं और हमारी पूरी सीरीज इस पर अपलोड हो रही है। हमने यहाँ पर अभी तक कंप्यूटर के बेसिक के बारे में, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से चर्चाएँ करी है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। देखो, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्मल सी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी भारत के अंदर या लोकली रूप में उपयोग में लिया जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ के कई संस्करण 12 अभी वर्तमान में मौजूद हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी था पहले, विंडोज़ 7, 8, 8.1, विंडोज़ 10। अभी वर्तमान में जो है चल रहा है वो विंडोज़ 10 है। हम यहाँ पर विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7, 10, 8 पूरे की बात न करते हुए हम यहाँ पर समग्र ही उसके विशेषताओं के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से विंडोज़ के अंदर क्या क्या काम होते हैं, किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, वो कितने बिट के होते हैं, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, उसकी मुख्य विशेषताएँ क्या है, मेमोरी प्रबंधन किस प्रकार करता है, या उसके मुख्य फीचर क्या क्या हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर। चलो ठीक है। विंडोज़ आजकल के कंप्यूटर में चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। इनमें विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 इत्यादि। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र व कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करता है तथा यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को समझकर हार्डवेयर उपकरणों का सही तरह से संचालन करता है। विंडोज़ के गुणधर्म। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता की कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे को जो भी कार्य करवाना होता है, उसे वह कार्य को संबंधित आइकन पर या माउस पॉइंटर ले जाकर क्लिक करना होता है। इस प्रकार कंप्यूटर पर कार्य करना बहुत आसान हो गया है। प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर पर जुड़ने वाली अधिकांश डिवाइस प्लग एंड प्ले आधारित पर होती है। इसका मतलब एक डिवाइस को निर्धारित पार्ट स्विच जोड़ने से ही वह डिवाइस पर क्रियाशील हो जाती है। अधिकांश डिवाइसों की क्रियाशील करने के लिए आवश्यक डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में समाहित होते हैं। यानी कि विंडोज़ के अंदर बहुत सारे ड्राइवर ऑटो ही उसके अंदर डाले हुए हैं। तो हमने को क्या है कि छोटे मोटे हार्डवेयर लगाने के ऊपर हमें अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हार्डवेयर सपोर्ट। मार्केट में उपलब्ध अधिकांश डिवाइस जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कार्ड रीडर इत्यादि को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे ही सपोर्ट करते हैं। अलग से कोई ड्राइवर या प्रोग्राम हमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद होता है मल्टीटास्किंग। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यह ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिससे हम एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को खोलकर उनमें काम कर सकते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम अलग अलग विंडो में खुलता है। जैसे विंडो में MS वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला है, दूसरी विंडो में एक्सेल फाइल खुली है, तीसरी विंडो में MP3 म्यूजिक फाइल खुली हुई हो इत्यादि। यानी हम एक साथ बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयरों पर कार्य कर सकते हैं। ये सुविधा हमें कौन देता है? तो विंडोज़ देता है।
फिर आता है यूज़र फ्रेंडली। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली है, अर्थात प्रत्येक आइकन के टाइटल व पिक्चर को समझना व उपयोग में लेना उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान है। जैसे फील्ड बनाना, डिलीट करना, फोल्डर बनाना, डिलीट करना, रिस्टोर करना, कॉपी करना, पेस्ट करना इत्यादि बहुत ही आसानी से सीखा जाता है। यह पूरा का पूरा बिल्कुल यूज़र के रूप के अनुसार बनाया हुआ है। इसे एक बार तो नॉर्मली बिना कंप्यूटर को चलाए हुए भी व्यक्ति चलाता है तो भी वो उसे एक बार नॉर्मली छोटा मोटा काम तो कर ही लेता है। मतलब ये पूर्ण रूप से यूज़र फ्रेंडली है। माउस एक इनपुट युक्ति है जिसे चिन्हित करने की युक्ति भी कहा जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि माउस का उपयोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वातावरण में किया जाता है, अर्थात इसे CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस में भी उपयोग नहीं लाया जाता। माउस की संरचना हथेलीनुमा आकार जैसी होती है। इसके पृष्ठ भाग पर 2 या 3 बटन होते हैं। दोनों बटनों के बीच स्क्रॉल बटन होता है। माउस के आंतरिक भाग में गोलाकार संरचना, गेंदनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि माउस को किसी भी दिशा में घुमाने हेतु उपयोग में। माउस को उपयोग में लाने के लिए इसे समतल सतह अथवा माउस पैड पर रखा जाता है। इसके पश्चात इसे अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। इसे घुमाने के उपरांत इसमें गेंद संबंधित दिशा में घूमती है। इसकी स्थिति को कंप्यूटर की स्क्रीन में तीरनुमा संरचना द्वारा दर्शाया जाता है और इस घुमाने की प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहा जाता है। जब माउस द्वारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है तो सर्वप्रथम माउस पॉइंटर को संबंधित टेक्स्ट पर ले जाया जाए तथा माउस के बाएं बटन को दबाते हुए जहां तक टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो वहां तक ड्रैग करते हैं तथा टेक्स्ट सेलेक्ट होने के उपरांत बाएं बटन को रिलीज कर देते हैं। यदि एक साथ अथवा तीव्र गति से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है तो माउस के बाएं बटन को लगातार 2 बार दबाया जाता है। इस क्रिया द्वारा किसी विंडो, फोल्डर, प्रोग्राम का भी क्रियान्वयन किया जा सकता है। माउस द्वारा किसी आइटम अथवा ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना हो तो इस क्रिया को माउस पॉइंटर की संबंधित आइटम पर ले जाकर माउस के बाएं बटन को दबाकर रखते हुए जिस दिशा में आइटम को लेकर जाना हो और उसे लेकर जाते हैं, इस क्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। तीसरा पॉइंट है शॉर्टकट बनाना। शॉर्टकट एक क्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी भी प्रोग्राम को आसानी से तथा बारंबार यानी फ्रीक्वेंटली उपयोग में लिया जा सकता है। शॉर्टकट के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, मोडम, फैक्स इत्यादि को उपयोग में ले सकते हैं। शॉर्टकट बनाने के लिए निम्न क्रियाविधि उपयोग में लाते हैं। माउस को संबंधित ऑब्जेक्ट पर लाकर जिसका की शॉर्टकट बनाना है उसके दाएं बटन दबाते हैं। इस क्रिया को उपरांत एक मेन्यू स्क्रीन प्रदर्शित होती है, इसे शॉर्टकट मेन्यू कहा जाता है। इस मेन्यू में एक विकल्प क्रिएट शॉर्टकट पाया जाता है जिस पर क्लिक करने पर संबंधित ऑब्जेक्ट का एक शॉर्टकट बन जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं क्रिएट शॉर्टकट। यदि हम किसी क्रिया को बारंबार या जल्दी उपयोग में लाना है तो माउस पॉइंटर को संबंधित ऑब्जेक्ट पर लाकर उसके पृष्ठभूमि पर स्थित दाएं बटन को दबाते हैं। उसके उपरांत एक मेनू क्रियान्वयन होता है जिसे शॉर्टकट मेनू कहते हैं। यदि हम किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग ठीक करने के लिए तुरंत उसे स्पेलिंग के विकल्प या संबंधित सही विकल्प स्पेलिंग चाहिए तो इसे संबंधित शब्द पर माउस पॉइंटर को लाकर उसे दाएं बटन को दबाते हैं तो हमें उस स्पेलिंग से संबंधित ऑप्शन प्राप्त होते हैं तथा हम अपनी आवश्यकता अनुरूप विकल्प चुन लेते हैं। अब आता है माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर यह एक आइकॉन होता है। इसकी सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर क्या क्या है अतः संबंधित कंप्यूटर की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम 2 प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू तथा डेस्कटॉप पर उपस्थित माय कंप्यूटर आइकॉन द्वारा। सर्वप्रथम माय कंप्यूटर को उपरोक्त किसी एक विधि द्वारा उपयोग में लाकर माउस की सहायता से विंडो को ओपन करते हैं। तत्पश्चात ड्राइव आइकॉन, फोल्डर, फाइल या इसके अवयवों को सेलेक्ट करके माउस के दाएं बटन द्वारा उपयोग में लेकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे विंडोज़ ई बटन दबाकर भी अपन खोल सकते हैं विंडोज़ 7 के अंदर। विंडोज़ XP वातावरण में एक नया फीचर है जिसकी सहायता से हम विंडोज़ के लेफ्ट साइड की स्थित फोल्डर पुनः
फोल्डर पेन द्वारा, जिसे टास्क पेन कहते हैं, उसके द्वारा दाएं तरफ सेलेक्ट किए गए विकल्प की पूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रिया कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है, अर्थात इस जिसे अवयव को चुना गया है उससे संबंधित आपको सूचना विंडोज़ के टास्क पेन में उपलब्ध हो जाती है। जैसे ये आपको नज़र आ रही है, इसमें फाइल और फोल्डर दोनों दिखाई दे रहे हैं। रिसाइकल बिन में वह स्थान है जहां पर उपयोग में नहीं आने वाली फाइल को रखा जाता है। डेस्कटॉप पर एक टोकरी नुमा संरचना द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम गलती से किसी उपयोग में आने वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में उस फाइल को वापस प्राप्त किया जा सकता है। किसी फाइल को रिसाइकल बिन में वापस प्राप्त करने की क्रिया रिस्टोर कहलाती है। यदि हम रिसाइकल बिन से भी फाइल को हटा देते हैं तो फाइल को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि रिसाइकल बिन से अगर एक बार फाइल को डिलीट कर दिया जाएगा तो फिर हम उसे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। रिसाइकल बिन समय के साथ डिलीट की गई फाइल को हटाती रहती है। फाइल को वापस प्राप्त करना, रिसाइकल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करना, चाही गई फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करके विंडोज़ में बाएं भाग स्थित रिस्टोर विकल्प पर क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू की सहायता से संबंधित फाइल को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये रिसाइकल बिन का मेन्यू है, इसमें जो फाइलें अपने द्वारा डिलीट की गई है वो दिखाई दे रही है। हमें जिसको क्लिक करना है या रिस्टोर करना है उस पर क्लिक दाएं करके फिर हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकल बिन को खाली करना है, यानी एम्प्टी द रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप पर स्थित रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करके उसे खोलते हैं। शॉर्टकट मेन्यू या विंडोज़ में बाएं पैनल में स्थित एम्प्टी रिसाइकल बिन विकल्प पर क्लिक करना है और इस क्रिया के उपरांत हम डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा जो खाली करने से पहले हमारी सहमति चाहेगा, जिसे यस विकल्प पर क्लिक करके संबंधित कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं। टास्क बार, यह बार अर्थात लाइन जो स्क्रीन के निचले भाग पर पाई जाती है। इस बार में स्टार्ट बटन पाया जाता है। टास्क बार की सहायता से हम तत्काल उपयोग में लाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा कंप्यूटर पर होने वाले कार्य जो कि टास्क जो कि अभी उपयोग में लाए जा रहे हैं उनके आइकन तथा नाम इस विंडो बार पर भी उपलब्ध होते हैं। टास्क बार में एक से अधिक प्रोग्राम उपलब्ध होने पर विंडोज़ का मल्टीटास्किंग गुण कहलाता है। स्टार्ट मेन्यू तथा मेनू सिलेक्शन, स्टार्ट बटन, इसकी सहायता से कंप्यूटर में स्थित प्रोग्रामों को चालू किया जाता है। यह बटन टास्क पर पाया जाता है तथा इसके ऊपर क्लिक करने पर मेन्यू क्रियान्वयन होता है जिसे स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। इसमें प्रोग्राम के नामों के विकल्प तथा इनके उप विकल्प उपलब्ध होते हैं जिन पर क्लिक करने पर संबंधित प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इसके अन्य विकल्प भी पाए जाते हैं जिसे फाइंड, रन तथा शटडाउन इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का मेन्यू ओपन होगा, जिसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। विंडोज एक्सपी वातावरण में उपरोक्त कार्य के साथ साथ कंट्रोल पैनल को कस्टमाइज करना, सहायता प्राप्त करना तथा इंटरनेट संबंधित विकल्प को उपयोग में लाना है। आजकल तो विंडोज एक्सपी का उपयोग कम हो रहा है, विंडोज 7 का ज़्यादा होता है, लेकिन विंडोज 7 भी मुख्य कार्यक्रिया रूप इसी प्रकार का ही है। उसके भी कोने में स्टार्ट बटन होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। रनिंग द एप्लीकेशन, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के उपरांत चाहे गए प्रोग्राम के विकल्प पर क्लिक करने पर संबंधित प्रोग्राम शुरू हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्रियाविधि, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना, स्टार्ट मेन्यू से प्रोग्राम विकल्प पर क्लिक करना, प्रोग्राम लिस्ट में से उपयोग में आने वाले प्रोग्राम पर क्लिक करके संबंधित प्रोग्राम को चालू किया जा सकता है। उपरोक्त क्रिया के अलावा इस मेन्यू में उपस्थित रन विकल्प में भी संबंधित प्रोग्राम की एक्सिक्यूटेबल फाइल का नाम लिखकर प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। सिस्टम समय एवं दिनांक बदलना, यदि हमें सिस्टम अर्थात कंप्यूटर का समय या दिनांक बदलने दिनांक संबंधी डायलॉग बॉक्स क्रियान्वयन होगा। इसमें दिनांक व समय नाम विकल्प द्वारा समय तथा दिनांक विकल्प द्वारा महीना, वर्ष, दिन बदला जा सकता है। उपरोक्त कार्य माय कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करने के तत्पश्चात विंडोज में उपस्थित कंट्रोल पैनल आइकन को क्लिक करके डेट टाइम विकल्प को चुनकर भी किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर, जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं या किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो विंडोज में दो भाग होते हैं।
एक भाग में फाइल तथा फोल्डर के नाम तथा दूसरे भाग में संबंधित फोल्डर या डिस्क ड्राइव में उपस्थित फाइल के नाम तथा इनमें संबंधित अन्य जानकारियाँ उपलब्ध होती है। किसी विंडोज़ में उपस्थित अवयवों के पूर्ण जानकारी एक्सप्लोरर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य हम स्टार्ट मेन्यू द्वारा भी कर सकते हैं। फाइल तथा फोल्डर देखना। किसी भी फाइल फोल्डर डायरेक्टरी के अवयव देखने के लिए निम्न पद उपयोग में लाया जाएगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, माउस पॉइंटर को प्रोग्राम या ऑल प्रोग्राम विकल्प पर ले जाएं तथा उप मेन्यू सब मेन्यू एसेसरीज पर लाकर इसकी उपस्थिति विकल्प विंडोज या एक्सप्लोरर पर क्लिक करें, या माई कंप्यूटर आइकन क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में उपस्थित विकल्प एक्सप्लोरर को क्लिक करें और खोल सकते हैं। तीसरा है स्टार्ट बटन पर माउस के दाएं बटन दबाकर शॉर्टकट मेन्यू या एक्सप्लोरर मेन्यू को चुना जा सकता है, या किसी फोल्डर के आइकन को सिलेक्ट करके इसके फाइल मेन्यू में उपस्थित एक्सप्लोरर के विकल्प को चुना जा सकता है। उपरोक्त पदों में से किसी एक का उपयोग करके हम किसी भी फाइल फोल्डर या डायरेक्टरी को अवयव को देख सकते हैं। फोल्डर अथवा फाइल का निर्माण करना। क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। आप आपके कंप्यूटर पर फाइल तथा फोल्डर के निर्माण कर सकते हैं। इसकी दो विधियां बताई गई है। पहला टास्क पेन द्वारा, दूसरा है डेस्कटॉप पर माउस के बटन को दबाकर हम उपरोक्त दोनों विधियों के द्वारा फोल्डर के अंदर अनेक फोल्डर बना सकते हैं। क्रिया विधि। फाइल या फोल्डर बनाने के लिए निम्न पद उपयोग में लाए जाते हैं। किसी फोल्डर को खोलना यानी माई कंप्यूटर या विंडोज एक्सप्लोरर की सहायता से, तथा विंडोज के खाली स्थान पर माउस के दाएं बटन को क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में उपस्थित विकल्प न्यू फोल्डर पर क्लिक करके नया फोल्डर बनाया जा सकता है। इसके पश्चात बने हुए फाइल फोल्डर के नाम टाइप कर देते हैं तथा इंटर कुंजी को भी दबा सकते हैं। विंडोज़ को खोलना एवं बंद करना। किसी विंडोज़ को खोलने से बहुत से तरीके हैं, उससे संबंधित अलग अलग प्रकार के विकल्प हैं। जैसे किसी विंडो के निम्न पदों द्वारा खोला जा सकता है। माउस पॉइंट की संबंधित फाइल या फोल्डर पर लाकर उस माउस का दायां बटन दबाएं। उसके बाद शॉर्टकट मेन्यू स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। उस मेन्यू में ओपन पर क्लिक करें और चुनकर माउस बटन दबाएं और विंडोज़ फाइल या फोल्डर खुल जाएगी। किसी भी फाइल फोल्डर प्रोग्राम वाले आइकन पर सिर्फ माउस द्वारा बटन क्लिक करके तत्पश्चात भी विंडोज़ संबंधित खुला जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि भाई किसी भी फाइल को खोलना है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो वह फाइल खुल जाएगी। किसी विंडो को मिनिमाइज, रिस्टोर व मैक्सिमाइज करना। किसी विंडो को हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही मिनिमाइज, स्टोर और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज। यदि हम किसी विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इस विंडो के टाइटल बार पर बने हुए माइनस संबंधित निशान पर माउस के क्लिक करेंगे। ऐसा करने के उपरांत विंडोज़ मिनिमाइज होकर हमें टास्क बार पर दिखाई देगा। ऐसा करने पर डेस्कटॉप पर खाली जगह आ जाएगी जो किसी अन्य प्रोग्राम के क्रियान्वयन में उपलब्ध होगा। रिस्टोर। मिनिमाइज विंडो को अपने सामान्य स्थिति में लाने के लिए टाइटल बार पर ऊपर की तरफ 3 बटनों में से किसी एक बटनों का उसे दबाने या टास्क बार पर दिखाई देने वाले फाइल तथा प्रोग्राम के विकल्प पर माउस द्वारा क्लिक करने पर विंडो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। यानी टास्क बार पर अगर मिनिमाइज विंडो है तो उसे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो वह वापस खुल जाएगी। मैक्सिमाइज। यदि कोई विंडो मिनिमाइज तथा रिस्टोर की हुई है तो उस डेस्कटॉप पर संपूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए विंडोज़ के टाइटल बार पर माउस के मैक्सिमाइज बटन को माउस द्वारा क्लिक करने पर उस स्टोर बटन पर क्लिक करने पर विंडो संपूर्ण डेस्कटॉप पर उपलब्ध हो जाएगी। ये 3 होती है, मैक्सिमाइज विंडो, मिनिमाइज विंडो और रिस्टोर विंडो। ये दिख रहा है आपको, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। विंडो के सामान्य घटक। विंडो के सामान्य घटक मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है फ्रेम, तीसरा टाइटल बार, चौथा मेन्यू बार, पांचवा टास्क बार और छठा स्क्रॉल बार। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को स्टार्ट करने के पश्चात मॉनिटर पर उपलब्ध टास्क बार तथा कुछ आइकन दिखाई देते हैं। ऐसी स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है, अर्थात जिस पर आपकी टेबल पर विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए होते हैं तथा उन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में लाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मॉनिटर पर अगली
आपके अगले प्रोग्राम के आइकॉन उपलब्ध होते हैं जिसे डेस्कटॉप कहा जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखोगे, ये इस प्रकार का पूरा डेस्कटॉप होता है। इस पर ये फाइल और फोल्डर्स पड़े हुए हैं, मतलब अपनी टेबल के ऊपर जो भी अपन कुछ भी सामान रखते हैं वैसे ही कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर भी अपने सामान पड़े रहते हैं या अपने फाइल फोल्डर पड़े रहते हैं, जिन्हें अपने को खोलना हो खोल सकते हैं या क्लोज करना हो, डिलीट करना हो, कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर को अपने विंडोज़ अपग्रेड नहीं कर रखा है तो केवल रिसाइकल बिन के अलावा कोई भी आइकॉन दिखाई नहीं देता है। नवीन नतीजन अन्य कंप्यूटर की तरह साफ स्क्रीन नज़र आएगी। आइकॉन पर डबल क्लिक करने से उसे संबंधित फाइल या डॉक्यूमेंट खुल जाता है। अगर आपने अपने किसी प्रोग्राम का आइकॉन स्वयं भी बना सकते हैं, सिंगल क्लिक करके उस आइकॉन संबंधित प्रोग्राम को सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे स्थित टास्क बार को डेस्कटॉप के किसी भी किनारे पर व्यवस्थित किया जा सकता है। यह टास्क बटन का निर्माण स्वयं कंप्यूटर द्वारा ही होता है जो उसी प्रोग्राम से संबंधित है जो आप रन करना चाह रहे हो। मेन्यू बार, लगभग प्रत्येक विंडोज़ के टॉप के पास मेन्यू बार होता है जिस पर कि विंडोज़ से संबंधित सभी विकल्प दर्शाए गए हैं। मेन्यू के विकल्प पर क्लिक करने पर उस विकल्प में दिए गए अन्य विकल्प भी प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप माय कंप्यूटर से व्यू मेन्यू देख सकते हैं। आगे की ओर इंगित चिन्ह यह दर्शाता है कि इसकी ओर भी विकल्प उपलब्ध है। आप माउस को थोड़ा घुमाकर उन्हें देख सकते हैं। सही का निशान यह दर्शाता है कि आपका यह विकल्प उस वक्त कार्य कर रहा है। अंडवृत्त यह दर्शाता है कि यदि विकल्प को चुना गया है तो आगे की ओर भी सहायता विंडोज प्रदर्शित होगी। बुलेट इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि इस विकल्प को चुना जाए तो केवल समूह में से केवल एक ही विकल्प क्रियाशील रहेगा। दूसरे विकल्प को चुनने ही पहले वाला स्वतः ही बंद हो जाएगा, वह दूसरा क्रियाशील होगा। पहले विकल्प को छोड़ने के लिए आप जिस पर जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इस क्रियाशील करने के लिए पुनः क्लिक करें। यदि कोई विकल्प खराब है तो वह उस वक्त या सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। कुछ विकल्प अपनाने के लिए उनकी शॉर्टकट की होती है, आप उन पर माउस द्वारा क्लिक करके जा सकते हैं। स्क्रॉल बार, यदि विंडो इतनी बड़ी नहीं है इसमें सभी जानकारी इकट्ठी दिखाई जा सके, स्वतः ही स्क्रॉल बार प्रदर्शित हो जाता है। इसकी सहायता से हम उन फाइलों फोल्डरों को देख सकते हैं जो स्क्रीन पर उस वक्त नहीं दिख रही है, अर्थात स्क्रीन के ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। स्क्रॉल बार पर जाकर द्विमुखी एरो के बीच स्लाइडर को ऊपर या नीचे की ओर करें। स्क्रॉल बार पर जाकर क्लिक करने से उसके आसपास की जानकारी दिखाई देगी। माउस से एरो को स्क्रॉल एरो पर ले जाकर लगातार माउस का बटन दबाकर रखें। इस लगातार विंडो को जानकारी प्रदर्शित होगी। स्क्रॉलिंग, फाइल तथा फोल्डर बनाना, किसी जगह पर हम फाइल फोल्डर बनाना चाहते हैं, वहां जाकर उस माउस का दायां बटन दबाने से एक मेन्यू प्रदर्शित होगा। उसमें न्यू वाला विकल्प चुनने पर आप एक मेन्यू उपलब्ध होगा। इसमें फोल्डर का विकल्प चुना जाए तो नया फोल्डर बन जाता है। इसे नीचे न्यू फोल्डर लिखा रहता है जहां हम कई नया नाम इस फोल्डर के लिए अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। फ्रेम, किसी विंडो को बाह्यतम भाग को प्रदर्शित करने वाला भाग इस विंडो का फ्रेम कहलाता है, अर्थात किसी भी विंडो के 4 भाग। इसे हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब हम इसे छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो माउस को संबंधित किनारे वाली लाइन पर लाएंगे। ऐसा करने पर माउस की स्थिति इस प्रकार दिखाई देगी। 2 एरो एक ही आमने सामने 2 एरो दिखाई देंगे विपरीत दिशा में। इससे हमें यह विदित होगा कि हम विंडो के किनारे दाएं तथा बाएं छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विंडो के नीचे वाली स्थिति को भी बदल सकते हैं। उपरोक्त कार्य माउस के संबंधित स्थिति पर लाकर बटन को दबाते हुए अर्धवाकार या क्षैतिज दिशा में गतिमान किया जा सकता है। टाइटल बार, सामान्यतः यह सभी प्रकार के विंडोज पर सबसे ऊपर की तरफ पट्टी में दिखाई देगी, जिसमें सामान्यतः बाईं ओर प्रोग्राम का नाम तथा फाइल का नाम दिखाई देगा तथा इस बार के दूसरे सिरे पर दाईं ओर 3 बटन पाए जाते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज। ये वाले
इन बटनों के समूह को कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। प्रत्येक बटन का कार्य उसके नाम के अनुरूप ही करता है। अब विंडोज एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। विंडोज में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एसेसरीज अवेलेबल होती है, जिनमें से मुख्य रूप से ये हैं। पहली होती है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। मूलभूत टिप्स, देखो कंप्यूटर पर हाथ जमाने के लिए आप पॉइंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इसमें आप विभिन्न टूल्स की सहायता से आप अपनी नई कलाकृति बना सकते हैं, जिसके लिए अपने पास हर संभव टूल्स विद्यमान हैं। इसके अलावा एक मानक स्क्रीन में आप के लिए 16 रंग भी हैं, जिन्हें आप अपने बनाए चित्र में या धरातल पर जैसा चाहें भर सकते हैं। इसमें फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन को चुनें, आपके लिए पुनः नई साफ स्क्रीन चित्र बनाने के लिए प्रकट हो जाएगी। यदि आप को अपना बनाया चित्र पसंद नहीं है तो कंप्यूटर जब सेव करने के लिए पूछे तो नो विकल्प का ऑप्शन चुनाव कर लें। देखो पेंट का उपयोग एक नॉर्मल से आप कंप्यूटर पर माउस का उपयोग अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो पेंटिंग उसका प्रैक्टिस किया करें, जिससे क्या होता है कि नॉर्मल आपका माउस पॉइंटर पर आप अच्छा कमांड कर पाएंगे। पेंटिंग टूल का इस्तेमाल करना, इसमें होता है पहला ब्रश टूल। यह प्राथमिक पॉइंटिंग टूल है जो एक पेंट ब्रश, पेंट मार्कर के रूप में कार्य करता है। इसका इस्तेमाल फ्री हैंड चित्रकारी के लिए किया जाता है। इरेजर टूल, इसका इस्तेमाल मिटाने वाले रबड़ की तरह होता है। रगड़ने या आवश्यकता नहीं होती है, केवल उस जगह लेके जाकर क्लिक करें जहां आपने कोई लाइन रंग हटाना चाहते हैं तो इसे टूल बॉक्स में क्षैतिज लाइन द्वारा आकार को हटाया या उसके आकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। द पेंसिल टूल, पेंसिल टूल का इस्तेमाल भी ब्रश टूल की तरफ फ्री हैंड पॉइंट के लिए किया जाता है। पेंसिल टूल की सहायता से हम क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर जैसा चाहे हम वैसी रेखाएं बना सकते हैं। द एयर ब्रश टूल, इसका इस्तेमाल स्प्रे पेंटिंग के लिए किया जाता है। इसे एक जगह पर जितनी देर तक रखा जाए उतनी ही गाढ़ी पेंटिंग हो जाती है। द लाइन टूल, इसका उपयोग सीधे रेखा खींचने के लिए किया जाता है। शिफ्ट की दबाकर सीधी रेखा खींची जाती है जो ऊर्ध्वाधर, सीधी या क्षैतिज अथवा 45 डिग्री के कोण पर हो सकती है। कर्व टूल, इस टूल का इस्तेमाल हम गोला बनाने के लिए करते हैं। कर्व टूल पर माउस क्लिक करके उसे कार्य क्षेत्र में ले जाएं। इसका गोला बनाने के दो मौके होंगे। पहली तरफ एक तरफ तो से वह दूसरा और उसके विपरीत दिशा में धीरे धीरे आप सही गोला बनाना सीखें। द बॉक्स टूल, इसका इस्तेमाल डिब्बा बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम 3 प्रकार के बॉक्स को बना सकते हैं, केवल बॉर्डर वाला, भरा हुआ बॉर्डर वाला और बिना बॉर्डर वाला भरा। राउंडेड बॉक्स टूल, इसका इस्तेमाल टूल बॉक्स के जैसे ही है मगर इसमें गोलाकार बॉक्स बनते हैं बजाय चौरस के। फिर है द टेक्स्ट टूल, इसको आपको बनाए चित्रों में कुछ शब्द जोड़ने हो तो टूल काम में लिया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल नक्शे, खोजों, निर्देशों के लिए किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड, जब हम किसी टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो किसी प्रोग्राम या ग्राफिक इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कट कॉपी करने के लिए जो तकनीक उपयोग में लाते हैं, इस क्रिया को असामान्य टेम्परेरी विंडोज का भाग उपलब्ध होता है जो कि कट कॉपी के लिए आइटम तथा ऑब्जेक्ट को रखती है, क्लिपबोर्ड कहलाती है। नोटपैड, नोटपैड को स्टार्ट करना, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना, इसके स्टार्ट मेन्यू से प्रोग्राम विंडोज़ पर क्लिक करना, उसे विकल्प में एसेसरीज में उपलब्ध होते हैं। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सरल बनाने यानी HTML, SQL तथा विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए टेक्स्ट एडिटर प्रदान करता है तथा नोटपैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर ही है। इसमें वे सभी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका उपयोग हम किसी विंडोज़ पर आधारित सॉफ्टवेयर में करते हैं। इसमें 4 मेन्यू होते हैं, फाइल, एडिट, सर्च तथा हेल्प। फाइल मेन्यू में फाइल से संबंधित सभी कार्य किए जा सकते हैं जैसे मेन्यू, न्यू, ओपन, सेव इत्यादि। इस प्रकार एडिट मेन्यू एडिटिंग का कार्य करता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि किया जा सकता है। सर्च मेन्यू द्वारा हम किसी शब्द, संख्या को फाइल के किसी भी पेज में आसानी से ढूंढ सकते हैं। हेल्प मेन्यू में हम सॉफ्टवेयर पर आधारित किसी काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने पर निम्न प्रकार की स्क्रीन उपलब्ध होती है। ये नोटपैड का चित्र है, इसमें आप जो भी चाहें लिख सकते हैं या किसी प्रोग्राम के फाइल है उसे बना सकते हैं। नॉर्मली
नोटपैड की तरह काम में आता है। तीसरा विकल्प है इसका वर्डपैड। वर्डपैड एक सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वे सभी सुविधाएं होती है जो एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए इसमें आवश्यक होती है। वर्डपैड सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, तत्पश्चात स्टार्ट मेन्यू की स्क्रीन उपलब्ध होगी। इसके बाद उपस्थित विकल्प प्रोग्राम पर क्लिक करके यह इसका सब मेन्यू क्रियान्वित हो जाएगा और एक्सेसरीज पॉइंट माउंटर पर माउस की क्लिक करके आप इसे मेन्यू में उपस्थित हो जाएंगे। आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें सामान्य नॉर्मल आप जितने भी लेटर वगैरह टाइप करना चाहते हैं वो सारे के सारे विकल्प इसके पास अवेलेबल हैं। जैसे इसमें फ़ॉन्ट का चित्र है, इधर इसमें आप उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, वेस्टर्न स्टाइल रख सकते हैं, बोल्ड, इटालिक, उसके बाद अंडरलाइन, उसका अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट और सेंटर में कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बुलेट नंबरिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, फाइंड, प्रिंट, सेव, ओपन, सेव, इसके बाद इंसर्ट इत्यादि के इसके अंदर विकल्प मौजूद होते हैं। फॉर्मेटिंग बार के द्वारा इसमें आरोपण कार्य कर आसानी से कराया जाता है, जैसे फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटालिक इत्यादि। चौथा है इसके अंदर कैलकुलेटर। यदि हम कैलकुलेटर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो निम्न प्रकार कर सकते हैं, स्टार्ट, प्रोग्राम, एसेसरीज और कैलकुलेटर। आप जैसे ही कैलकुलेटर करें यहाँ पर कैलकुलेटर पूरा खुल जाएगा। इसके अंदर आप कैलकुलेटर के सारे गुण और सभी विद्यमान होते हैं। आप चाहें जिसकी गणना करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 3 मेन्यू होती हैं, एडिट, व्यू और हेल्प भी हो सकते हैं। कैलकुलेटर द्वारा राशियों को हम विभिन्न रूपों में हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, डिग्री, रेडियल इत्यादि की आवश्यकता अनुसार इसमें अनुरूप देख सकते हैं। जब हम कैलकुलेटर की किसी राशि को डालते हैं या टाइप करते हैं तो यह राशि या अंक हमें इसे उपस्थित टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होता है। शटडाउन। स्टार्ट मेन्यू में यह सबसे नीचे का विकल्प होता है। इसे चुनने पर निम्न डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। शटडाउन पर क्लिक करके विंडोज़ को हम बंद कर सकते हैं। रीस्टार्ट करके विंडोज़ को पुनः स्टार्ट या प्रारंभ किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लास थी। अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें हैं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूँ राजकुमार, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियावत से।